बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती है, पार्शियल फ्रैक्शन हमें क्या देती है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और इसको हम कैसे एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को किस तरह टू और मोर देन टू रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये आज का टॉपिक है हमारा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या है। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए रैशनल फ्रैक्शंस क्या है। फिर हमें पता होना चाहिए कि रैशनल फ्रैक्शन की प्रॉपर और इम्प्रॉपर फॉर्म क्या होती है। और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि रैशनल जो फ्रैक्शंस है, जब उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, और उसके अलावा आइडेंटिटी किस चीज़ को कहते हैं। सबसे पहले मैं फ्रैक्शन के बारे में अगर बताऊं, अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान कोई पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, हमारे पास कोई सी भी दो पोलिनोमियल्स हों या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों और उनके दरमियान फ्रैक्शन का ये साइन आ जाए तो हम उसको सिंपली क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। क्यू ऑफ एक्स ये सिंपली हमारे पास एक फ्रैक्शन कहलाएगी। ये फ्रैक्शन रैशनल कब होगी, ये फ्रैक्शन रैशनल कब होगी, जब उसके ऊपर ये कंडीशन हो, तीन कंडीशन हो। पहली कंडीशन क्या है कि पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल। फ्रैक्शन के लिए वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी हो सकती है, वो पोलिनोमियल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन रैशनल फ्रैक्शन के लिए ये दोनों जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली जाएंगी वो पोलिनोमियल हों। सेकेंडली, दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q ऑफ x। और थर्ड, हमारे पास q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। तब हम इस तरह की जो फ्रैक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, आगे फर्दर रैशनल फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन की कौन सी दो टाइप है, एक है जी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और सेकंड है हमारे पास इम्प्रॉपर। इनमें डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की बात करें तो उसमें पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स जब हम लिखते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। ये मेंशन है कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर कब होगी, अगर डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज लेस देन हो डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, और ये इम्प्रॉपर कब होगी, जब डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। यानी कि इम्प्रॉपर के लिए पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है किसके, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स के। अब यहाँ पर पी ऑफ एक्स एज ए न्यूमिनेटर है और क्यू ऑफ एक्स एज ए डिनोमिनेटर यूज होता है, और इनके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई करें तो हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस कर सकते हैं। हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है आज के टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन के साथ। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है कि जब हम किसी एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को, किसको, सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को, ये एक प्रोसेस का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, a process in which we resolve a single rational fraction into two or more proper rational fraction। कि अगर हम एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन हो, वो सिंगल रैशनल फ्रैक्शन हमारी प्रॉपर भी हो सकती है और इम्प्रॉपर भी हो सकती है, लेकिन हम उसको रिजोल्व जिसमें करते हैं वो हमेशा हमारे पास एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी। वो दो या दो से ज़्यादा कोई भी इतनी भी हो सकती हैं, ये इस प्रोसेस का नाम है। और रैशनल फ्रैक्शन से हमें मिलती है आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी कैसे, आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं, आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं, एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, यानी कि उस इक्वेशन में जो इन्वॉल्व वेरिएबल है उसकी तमाम वैल्यू के लिए जो इक्वेशन ट्रू होती है, मतलब सेटिस्फाइड करती है, उस इक्वेशन को आइडेंटिटी कहते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन से हमारे पास आइडेंटिटी जनरेट होती है। कैसे जनरेट होती है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके एक प्रॉपर क्वेश्चन के साथ, और साथ में हम इनके डिफरेंट केसेस देखेंगे कि हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस के जो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने की कितनी टाइप्स हैं और उनको हम किन टेक्निक्स के साथ करते हैं, हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है जो पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करने की, उसमें हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन होगी जिसमें लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स आएंगे। लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होंगे, यानी कि हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल ऊपर है पी ऑफ एक्स और नीचे अगर फैक्टर्स पड़े हैं एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, कुछ भी फैक्टर हो सकते हैं इस तरह, तो ये लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होंगे और उनकी सपोजिशन हम करेंगे ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी। इस फॉर्म में हम इनकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अब इसके साथ मैं एक क्वेश्चन यहाँ से पिक करता हूँ, एक्सरसाइज नंबर 5.1 से। हमारे पास एक फ्रैक्शन दी गई है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें इसको रिजोल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। इसको कैसे रिजोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि ये कौन सी फॉर्म है। देखने में आपको फर्स्ट एम्पीरियंस पे ये क्वाड्रेटिक लगेगी, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप गौर से देखें कि ये क्वाड्रेटिक ऐसी है जो रिड्यूसिबल टू लीनियर है। इसको हम x प्लस 1 एंड x माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास रिड्यूसिबल टू लीनियर है। तो जैसे हम इसको लिखेंगे तो अब आप चेक करेंगे सबसे पहले कि ये प्रॉपर है रैशनल फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऊपर जो वेरिएबल की डिग्री है वो 0 है और नीचे वेरिएबल की डिग्री हमारे पास 2 नज़र आ रही है, तो नीचे डिग्री ग्रेटर है। तो यानी कि हमारे पास प्रॉपर के लिए ये कंडीशन थी कि पी ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, तो वो सेटिस्फाई कर रही है। ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन भी है, तो हम इसको सपोज करेंगे इसी वे में a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट काम क्या होगा कि जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर नज़र आएंगे, आपने हमेशा उसी दो फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाइंग करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। इन पेयर ऑफ फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या रहेगा 1, राइट साइड पर a के साथ x प्लस 1 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 का फैक्टर आ जाएगा। इसी तरह b के साथ जब ये आगे मल्टीप्लाई होंगे तो x माइनस 1 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1 का फैक्टर आ जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जब वैल्यूज़ निकालेंगे हम तो x प्लस 1, ये हमारे पास हमेशा वैल्यूज़ यहाँ से निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर से। तो पहले हम इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हमारे पास यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा। इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। पहले फैक्टर की जो वैल्यू निकाल के हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आ जाएगी 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह आ जाएगा -1 प्लस b इंटू यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस 1। तो आप देखें ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू -2a बचेगा। तो जहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब दूसरे फैक्टर से जो वैल्यू निकालेंगे हम लिखेंगे नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से जो वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू हमारे पास 2b बचेगा।
यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो हमारे पास a और b की वैल्यूज आ चुकी हैं। मैं लिखूंगा पुट दी वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1। a और b की वैल्यू जब हम इस 1 में पुट करेंगे तो आप देखें 1/x + 1 x - 1 इक्वल टू आ जाएगा -1/x + 1 और +1/x - 1, और इसकी वैल्यू -1/2 थी तो वह ओवर में 2 इधर आ गया और ये वैल्यू भी इधर आ गई। तो आप अब यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को हमने रिड्यूस कर लिया 2 रैशनल फ्रैक्शन में, और क्लियरली यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक इक्वेशन की फॉर्म है और इसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कहते हैं। अब इसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें लेफ्ट और राइट में, दोनों तरफ से आंसर आपको सेम मिलेगा। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन से हमें क्या मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है। इसी के साथ का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास है जी x² + 1/x + 1 x - 1। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि ऊपर भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है और नीचे भी जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो जाएगी। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² + 1/x² - 1। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमें इस इम्प्रॉपर फॉर्म को पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। उसके डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें से एक है सिंपली डिवीजन मेथड। तो मैं यहाँ पर डिवीजन मेथड को यूज़ करूँगा और उसके लिए क्या करेंगे, हम पॉलिनोमियल्स को सिंपली डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 1 से डिवाइड होगी तो x² - 1 ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, ये ऐड हो गया जाएगा 2। अब यहाँ पर इसकी जो रेजोल्यूशन है वो कैसे लिखनी है, सबसे पहले हमने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। सबसे पहले यहाँ पर आंसर आएगा वो है 1, फिर आएगा प्लस के बाद रिमाइंडर वो है 2 ओवर डिवाइजर हमारे पास क्या था x² - 1। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास गिवन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी रैशनल, अब यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म में बन चुकी है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह लेते हैं, और यहाँ से ये जो इतना पोर्शन है जिसको हमने मजीद पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये पोर्शन हम यहाँ से लेट कर लेते हैं। लेट 2 ओवर इसके फैक्टराइज कर लेते हैं, वो आ जाएगा x + 1 एंड x - 1, और इसकी सपोजिशन आ जाएगी a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x - 1। अब यहाँ पर इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं और हमारा फर्दर प्रोसीजर ऐसे ही चलता रहेगा प्रीवियस मेथड की तरह। और मैंने जैसे बताया कि हमेशा हमने जो यहाँ पर फैक्टर नज़र आएंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय x + 1 x - 1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ पर a इंटू x + 1 का फैक्टर कैंसिल होकर x - 1 प्लस b इंटू x + 1 आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। हमेशा पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ से हम वैल्यूज निकालेंगे। मैं पहले लिखूँगा पुट x = -1 इन इक्वेशन 2। तो आ जाएगा 2 = a इंटू -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 = -2a आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, a = -1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम पुट करेंगे, पुट b = यहाँ से पुट x = क्या निकलेगा 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं यहाँ पर, तो 2 = a इंटू 1 - 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। तो 2 = 2 भी बचेगा, 2 से कैंसिल होके b = 1 आ जाएगा। हमारे पास ये a और b की वैल्यू आ चुकी हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट दी वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1। तो 1 में जब पुट करेंगे तो वो 2 ओवर x + 1 x - 1 = a की वैल्यू आ गई मेरे पास -1 ओवर x + 1 और ये 1 ओवर x - 1। अब स्टूडेंट यहाँ से देखें कि हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि इक्वेशन 1 की वैल्यू चाहिए। तो
तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड ये थी और राइट ये थी, तो हम राइट साइड पे इसकी जगह जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो मैं लिखूंगा नाउ इक्वेशन 1 फर्स्ट बिकम्स, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस प्लस 1 एक्स माइनस 1, वो इक्वल किसके आ रहा है, ये वाली साइड इक्वल किसकी आ रही है, 1 प्लस और साथ में आगे ये फैक्टर आ रहा था सर्कल वाला, इसकी सबसे कैलकुलेशन हमारे पास ये आ चुकी है, तो इसको हम पुट करते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 ओवर एक्स प्लस 1 आ जाएगा और आगे प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 आ जाएगा, और ये वो हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशन आ चुकी है जो चाहिए थी हमें। तो इस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब भी कन्वर्ट करना है तो सिंपल डिवीजन मेथड अप्लाई करें, और आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, आंसर प्लस रिमाइंडर डिवाइजर, और उसमें जो फ्रैक्शन बचेगी उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर में आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। मैंने यहाँ ये क्वेश्चन भी इसलिए चूज किया कि ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें p ऑफ x की डिग्री ग्रेटर है q ऑफ x की डिग्री से, तो हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे, 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 और यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब हम इनको सेम बनाएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 3x आ जाएगा, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से हमारे पास आ गया 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। यहाँ पर ये स्टेप अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी डिनोमिनेटर की और न्यूमिनेटर की डिग्री सेम बन रही है, 2 2 बन रही है। मज़ीद इसको डिवाइड करेंगे तो 2 को 4 से करेंगे तो 2 4 8x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4x आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट, तो ये 7x माइनस 3 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये डिग्री लेस होगी और ये ग्रेटर हो गया है, तो अब हम यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे, कैसे लिखने का तरीका है अभी बताया है। सबसे पहले लिखेंगे आंसर 3x, फिर लिखेंगे 3x प्लस 4 आंसर आ गया, प्लस रिमाइंडर आ जाएगा 7x माइनस 3 और एंड पर आएगा डिवाइजर, और वो क्या आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट यहाँ से हमने लेट करना है ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम यहाँ से लेट करेंगे 7x माइनस 3 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसके सपोजिशन अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये नीचे फैक्टर्स नहीं है, पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे। वो क्या आएगा 7x माइनस 3 ओवर मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 7x माइनस 3 ओवर पहले पेयर में से 2x कॉमन तो बचा x माइनस 1, इधर से 1 कॉमन तो x माइनस 1 आ गया। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आ रही है वो है 7x माइनस 3 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 किसके इक्वल आ रहा है 7x माइनस 3 ओवर x माइनस 1 और 2x प्लस 1। अब ये देखें इसके फैक्टराइजेशन हो चुके हुए हैं, तो यहाँ से हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो a इज इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा और b इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा, और ये इक्वेशन 1 आ जाएगी हमारे पास। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर वही काम करेंगे कि ये जो फैक्टर्स है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय x माइनस 1 और 2x प्लस 1, तो ये फैक्टराइजेशन से जब ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा ऊपर सिर्फ 7x माइनस 3।
अच्छा, अब आपने इन दोनों को पेयर को बार बार इकट्ठा नहीं लिखना, ये इसकी अगली कैलकुलेशन थी। अब हमारे पास ये जो रिजल्ट आ चुका हुआ है इसको हमने लेट किया हुआ है, इसके साथ ये फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करें तो 7x में 3 इक्वल टू आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस वन कैंसिल होगा तो 2x प्लस वन आ जाएगा, और b के साथ 2x प्लस वन कैंसिल होगा तो x माइनस वन आ जाएगा, ये इक्वेशन है 2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट काम वही है, बार बार करेंगे, जितने भी क्वेश्चन करेंगे हमारा सिर्फ सपोजिशन में काम है अलग थोड़ा सा, बाकी सारे स्टेप्स वही हैं। यहाँ से 1 बाय 1 वैल्यू निकालेंगे, पहले पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, यहाँ से x की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी 7 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1, ये 7 माइनस 3 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 1 और ये 0 हो गया, 4 इज इक्वल टू हमारे पास 3a आ गया, और दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 4/3 आ गया। अब हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/2 आएगी, और इन इक्वेशन 2 पुट करेंगे तो वो आ जाएगा 7 इंटू -1/2 प्लस -3 इक्वल टू a इंटू 2 इंटू -1/2 प्लस 1 और प्लस b इंटू -1/2 -1, तो ये 2 से कैंसिल होगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, -7/2 -3 आ जाएगा, और यहाँ से इक्वल टू -3/2 b आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो -7 -6/2 आ जाएगा, और ये -3/2 b आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अगला स्टेप क्या आ जाएगा, -7 -6 -13 आ जाएगा, और इक्वल टू -3 भी आ जाएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल, b इज इक्वल टू 13/3 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपके पास a और b की वैल्यूज आ चुकी हुई हैं, आपने ये a और b की वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, और 1 में पुट करने के बाद ये जो रिजल्ट आएगा इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये आपकी रिक्वायर्ड आइडेंटिटी आ जाएगी। दोबारा से सुनिएगा, a और b की वैल्यूज को पहले इसमें पुट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको, यानी कि इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब ये चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है, तो इसकी रिप्लेसमेंट में आपने यहाँ पर जो दो नई वैल्यूज बनेंगी वो इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपकी कंप्लीट आइडेंटिटी आ जाएगी। ये हमने आज डिस्कस की है एक्सरसाइज 5.1, जिसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप डिस्कस की है, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करते हैं लीनियर एंड रिपीटेड